जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि संभोग कब करें और संभोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संभोग क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आपके पास कोई संतान नहीं होता है। और जब आपके पास कोई संतान नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ताना मारते हैं। सबसे बड़ा सुख क्या होता है, तो संतान का सुख होता है। हाँ, संभोग करने में आनंद और सुख मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई संतान नहीं है तो दुनिया का कोई सुख आपके लिए अच्छा नहीं लगता। हर एक लड़की के लिए क्या होता है, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो जैसे मान लीजिए शादी हो गया लेकिन संतान नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो लोग केवल संभोग से आनंद और सुख ही नहीं पाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति होता है, जिसके कारण से पृथ्वी क्या होता है, तो आगे चलता है। जैसे मान लीजिए आज से ही लोग संभोग करना बंद कर देंगे तो 100 साल से ज्यादा पृथ्वी नहीं चल पाएगा। तो पृथ्वी को चलाने के लिए भगवान ने क्या किया, इंसान को पैदा किया, उसमें मेल और फीमेल को बनाया, ताकि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करेंगे तब संतान की उत्पत्ति होगा और ये पृथ्वी उसी तरह से होगा, आगे चलते हुए चला जाएगा। समझ में गया। तो संतान का प्राप्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, थोड़ा इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, यानी इसे हम लिंग बोलते हैं। और लिंग का काम क्या होता है, तो लिंग क्या होता है, तो संभोग का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लोग क्या करते हैं, लिंग से संभोग करते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति कैसे होता है इसके विषय में थोड़ा समझिए। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है, और ये जो स्पर्म होता है ये क्या करता है, तो संतान का उत्पत्ति करवाता है। लेकिन आखिर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो पेनिस बोलते हैं। ये होता है किसके पास, तो पुरुष के पास होता है, यानी लिंग किसके पास होता है, तो पुरुष के पास। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ये किसके पास होता है, तो महिला के पास होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब तक मेल और फीमेल दोनों आपस में संभोग नहीं करेंगे तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो अब करते क्या है, जैसे पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है ना, तब क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। और यही शुक्राणु क्या होता है, वेजाइना के माध्यम से कहाँ जाता है, तो ओवरी में जाता है। ओवरी में जो अंडा बनता है उससे मिलता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जाके क्या होता है, एक संतान का उत्पत्ति होता है। तो पुरुष में क्या होता है, ये पेनिस होता है, महिला में क्या होता है, ये वेजाइना होता है। यही दोनों क्या करते हैं, तो संतान की उत्पत्ति करवाने वाले सबसे बड़े माध्यम होते हैं। समझ गया। इसलिए लोग क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अब भी समझते हैं कि कब करें। समझिए, ये व्यक्तिगत आस्था होता है। क्या होता है, तो जो सेक्स होता है क्या होता है, ये व्यक्तिगत आस्था होता है। आपकी इच्छा के अनुसार चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है, इस स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपके शरीर में ताकत है, आपके शरीर में बल है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आपको संभोग करने में ठीक लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप भैया बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, आपको टीबी हो गया, एड्स हो गया, मौन में बैठाने लायक आदमी हो गया है, अब ताक नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो संभोग नहीं कर सकता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी क्या होता है, संभोग आप कर पाते हैं। स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। अगर आपको बार बार शीघ्र पतन नाम का बीमारी है तभी क्या होता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो जो संभोग होता है ये क्या होता है, स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब पुरुष और महिला दोनों चाहते हैं तभी क्या होता है, तो संभोग होता है। इसलिए हम बताए हैं कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं तभी क्या होता है, संतान का उत्पत्ति होता है। अगर महिला संभोग नहीं करना चाहती है, पुरुष संभोग नहीं करना चाहता है, तब संभोग भी नहीं कर सकते हैं और संतान की उत्पत्ति भी नहीं कर सकते हैं। समझ गया। लेकिन कितना करना चाहिए, समझिए, एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में आप 2 से 3 बार क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक सामान्य होता है, यानी 7 दिन में आप 3 से 4 बार, चाहे 3 बार संभोग करते हैं तब तो ठीक होता है। लेकिन हम रोजाना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत किस पे होता है, तो आपके स्पर्म के क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वांटिटी पे क्या होता है, दिक्कत होता है, उसका मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 2 बार करते हैं, कई लोग हफ्ते में रोजाना करते हैं, कई लोग हफ्ते में 1 बार करते हैं। समझ में गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब करते हैं, कब नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जब आपका उम्र 13 साल का हो जाएगा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ही संभोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 13 साल के बाद आपके अंदर क्या होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है।
और जब तक स्पर्म नहीं बनेगा तब तक आप संभोग में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्पर्म होता है यही संतान की उत्पत्ति करवाता है। 13 साल से पहले आप संभोग नहीं कर सकते हैं। अब समझिए, ऐसा तो बहुत लोग हैं भैया कि करते भी हैं, छोटा छोटा बच्चा ये भी सब क्या करते हैं, तो आज के समय में लोग क्या हो रहा है, उम्र कम हो रहा है, बुद्धि ज्यादा हो रहा है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, 10 साल में 12 साल में क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। लेकिन एक अच्छा स्रोत क्या होता है, जब आपका उम्र 13 साल हो जाता है, इसके बाद आपके अंदर क्या होता है, तो शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद 15 साल में, 18 साल में, 20 साल में आपका जब इच्छा होता है आप क्या कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं। समझ में गया? तो संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है, संतान को उत्पत्ति करना। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार संभोग करिएगा, लेकिन 13 साल के बाद आप संभोग अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।